नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे साथ जुर्म के खिलाफ। और आज मैं मौजूद हूं उमा किरण जी के साथ, जो 2002 में बसपा से विधायक रही हैं, चरथावल सीट से। उसके बाद इन्होंने सपा ज्वाइन की और मंत्री पद पे रही। उसके बाद काफ़ी लंबे समय से ये सपा में सक्रिय थी और इस बार ये आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाली हैं पुरकाजी सीट पर। तो सबसे पहले मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका अब तक का राजनीतिक सफ़र कैसा रहा? अब तक का जो 2002 में मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक बनी थी और उसके बाद 2003 में मैंने माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार बनवाई थी 2003 में। तो उस समय माननीय मुलायम सिंह जी ने मुझे सम्मान दिया था और मुझे राज्य मंत्री बनाया था, समाज कल्याण मंत्री। और उसके बाद मुझे टिकट भी देते रहे, लेकिन 2012 में भी मेरा टिकट काट दिया गया था, जिससे काफ़ी दिक्कत हुई थी मुझे। और फिर उसके बाद से 2017 में कांग्रेस पे गठबंधन में सीट चली गई थी, तो हमें कांग्रेस के प्रत्याशी को लड़ाना पड़ा। इस वजह से मैं 17 में भी रह गई। मेरी बहुत तैयारी थी विधायक बनती में। और इस बार सभी को जानकारी है कि अचानक ही मेरा बिना बताए, बिना कुछ सूचना दिए, बिना मुलाकात किए, कुछ भी नहीं, माननीय अखिलेश जी ने मुलाकात भी नहीं की और मेरा टिकट काट दिया। जैसा कि सब जानते हैं, आप सपा में पिछले काफ़ी समय लंबे समय से सक्रिय थी और धरातल पर लोगों से जुड़ी हुई थी। आपका टिकट गठबंधन से नहीं हो पाया। लोगों में कैसा रोष देखने को मिल रहा है? मैंने कम से कम 20-22 साल हो गए मैंने जनता को संभाल के रखा था। उनके दुख दर्द में मैं शामिल रहती थी और उन्हें संजो के रखा था। इसलिए हमारी जो जनता है, मेरा टिकट कटने से बहुत ही परेशान हो गई और जनता की ही आवाज़ थी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए मैंने आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चंद्रशेखर जी, उनका साथ दूंगी मैं और उनका सहयोग मिलेगा मुझे। और मैंने उनका दामन थाम लिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ और मैं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न रहा कि इस बार गठबंधन से आपको टिकट नहीं मिल पाया? रीज़न तो ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक रीज़न की बात है, तो जितने भी हमारे पुराने लोग थे समाजवादी पार्टी के, जो माननीय मुलायम सिंह जी से जुड़े हुए थे, माननीय शिवपाल जी से जुड़े हुए थे, उन सब का टिकट काट दिया गया है। हो सकता हो हमारे ऊपर माननीय अखिलेश जी विश्वास न करते हों, हम उनके कसौटी में खरे ना उतरे हों। आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सक्रिय थे पार्टी में, जिन्हें इस बार टिकट मिलना था और नहीं मिल पाए, उनमें से आप भी एक हैं। क्या समाजवादी पार्टी को और ये गठबंधन जो हुआ है, इससे भारी नुकसान होने वाला है इससे? पहले तो जो गठबंधन हुआ है लोक दल का और समाजवादी का, सबसे पहला नुकसान तो चुनाव चिन्ह जो साइकिल नहीं मिली पुरका जी में, और अधिकतर क्षेत्र में साइकिल नहीं है। और हमारे जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, वो साइकिल को ही देखकर वोट देते थे और चुनाव चिन्ह जो नल है उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये तो जो सीधे साधे लोग हैं उन्हें जानकारी नहीं है। वो सोचते हैं कि ये तो जाटों का चुनाव है, जो नल है चुनाव चिन्ह जाटों का है। तो हो सकता हो वो लोग इसलिए भी दिक्कत में हैं। अगर साइकिल होती तब भी हम, हो सकता हम चुनाव ये आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव न लड़ते, क्योंकि यहाँ पर चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं है, इससे दिक्कत आएगी। और वो जो जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनका काम मैंने कर रखा है, वो लोग सब मेरे से जुड़ रहे हैं। आप आज़ाद समाज पार्टी को किस तरह से सहयोग करने वाले हैं अभी? आज़ाद समाज पार्टी को चंद्रशेखर भाई जो भी सहयोग मेरे से चाहेंगे, उनका मानना है कि पार्टी तो अलग चीज़ है। हम लोग जितने भी अपने दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, उनके दुख सुख में काम आने के काम आते हैं चंद्रशेखर भाई। और मैं उनका साथ वहाँ तक दूंगी जहाँ तक वो चाहेंगे। एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है कि अभी एक पोस्ट पीछे वायरल हुई थी कि 6 साल से आपको सपा से निष्कासित किया गया है। तो आगे क्या आपने सोचा है कि आप दोबारा सपा जॉइन करने वाली हैं? जो मुझे 6 साल के लिए निष्कासन किया गया है पार्टी से, 6 साल के लिए तो पहले 2017 में भी निष्कासित कर दिया गया था मुझे। फिर क्यों लिया उन्होंने? मैं तो ज्वाइन करने नहीं गई थी, खुद ही ले लिया होगा। तो ये तो प्रोपगंडा है। मतलब जब मुझे 2017 में
मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल था, सिंबल मिल गया था, मेरा टिकट हो गया था। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया तो दिक्कत तो आती है। भाजपा से प्रमोद ऊंटवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं उसी सीट पे और पहले विधायक रह चुके हैं। आप उनके बारे में जो उनके कार्य रहे या फिर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं किसी नेता की बुराई नहीं करती हूँ, क्योंकि जो उनका काम है वो कर रहे हैं, जो मेरा काम है मैं कर रही हूँ। मुझे तो अपनी जनता का प्यार और सहयोग चाहिए, और अगर मैं अच्छी लगी, मेरे काम अच्छे लगे तो मुझे वोट दे दें, और कोई और अच्छा लगता हो तो उसे वोट दे दें। तो ये थी हमारे साथ उमा किरण जी, जो कह रही हैं उन्हें जनता का प्यार और सपोर्ट चाहिए, और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे वो आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं। देखते रहिए मेरे साथ जुर्म के खिलाफ। देश और दुनिया के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।